हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम डेट पाइप से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम डेट को कस्टम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इससे पहले हमने कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट मतलब डेट पाइप यूज़ किया, बट उसके साथ में जो फॉर्मेटिंग थी वो सेम थी जो प्री डिफाइंड थी, जैसे शॉर्ट, लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, मीडियम डेट, ये सब जो थे वो प्री डिफाइंड थे। बट कभी कभार ऐसा भी रिक्वायरमेंट हो सकता है कि हमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर डेट चाहिए, है ना। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किस केस में, जब आपको क्लाइंट स्क्रीन के ऊपर से कुछ डेटा रिसीव करना है और उसको डेटाबेस में स्टोर करना है। तो कई बार क्या होता है, डेट किसी और फॉर्मेट में होती है, जिस वजह से हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट के अंदर, और फिर उसको हम यूज़ करते हैं अपने डेटाबेस में राइट करने के लिए। तो इस सेशन में हम वही देखेंगे कि कैसे हम डेट फॉर्मेट कर सकते हैं अपने एंगुलर पाइप के हेल्प से, ठीक है। तो इसमें कुछ सिनेरियोज अपन कवर करेंगे और उन सिनेरियोज की बेसिस पे उसका आउटपुट वेरीफाई भी करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे app.component.ts फाइल पे। इस फाइल के अंदर हमें मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है। तो आज का जो हमारा मॉड्यूल है वो है कॉमन मॉड्यूल, जो हमने पहले भी यूज़ किया था। और कॉमन मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जो हमें ये पाइप प्रोवाइड करता है। तो आपको बस सिंपली यहाँ पे लिखना है कॉमन मॉड्यूल। जैसे ही आप यहाँ कॉमन मॉड्यूल लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली ये वाली लाइन आपके यहाँ पे ऐड कर देगा, जिसका मतलब है कि अब हमारा जो कॉमन मॉड्यूल है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अब अगर आप इस पे माउस कर्सर लेके जाओगे तो ये दिखेगा कि एक्सपोर्ट ऑल द बेसिक डायरेक्टिव्स एंड पाइप, मतलब हमारे पाइप जो थे वो इंपोर्ट हो चुके हैं, है ना। अब आप बस इसको यूज़ कर सकते हो। इंपोर्ट पार्ट आ गया। अब उसके बाद में हमारे पास है क्लास, जिसमें लिखा हुआ है ऐप कंपोनेंट, ठीक है। तो अब हमें पता है कि हमारा डेमो में हम क्या यूज़ करने वाले हैं। डेमो में हम डेट यूज़ करेंगे और उस डेट को कस्टमाइज़ करेंगे अपने कस्टम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम अपना एक वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल में करंट डेट को स्टोर कर लेंगे, जो मैंने पहले वाले एग्जांपल में भी आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। और वो जब वो वेरिएबल में क्या होगा, करंट डेट स्टोर होगी, फिर हम उस करंट डेट को, जो भी डेट है या हो सकता है आपकी कोई हार्ड कोडेड डेट भी हो, उस डेट को फिर हम हमारे अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी करेंगे, ठीक है। तो कस्टमाइज करने के लिए कुछ फॉर्मेट्स हैं जो प्री डिफाइंड थे, वो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अब हम यहाँ पे वो वाले फॉर्मेट देखेंगे जो प्री डिफाइंड नहीं है, यूज़र अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकता है। ओके, तो मैंने क्या किया, अभी हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास एक जो हमारी component.ts फाइल है, वहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया था करंट डेट का, उसमें हमने करंट डेट स्टोर कर दी। उसके बाद में बस मैंने यहाँ पे एक हेडिंग देखी, हेडिंग में एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर में तो ऑलरेडी आ रहा था, और आज के सेशन में हम जो कवर कर रहे हैं उसकी हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई है एंगुलर डेट पाइप वेयर YYYY MMDD DD MMYYYY और 4 टाइम कैपिटल E 4 टाइम कैपिटल M D और Y, ये हमारा कुछ डेटा यहाँ पे है, ठीक है। तो ये एक हेडिंग हो गई। एक बार इसको देख लेते हैं रन करके, ng serve --- open एंटर। वेट करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। तो जैसे ही आप वेट करके इसको एंटर करोगे तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा, आपका ब्राउज़र पे यहाँ पे शो हो रहा है कि हम क्या स्टडी करने वाले हैं। तो ये हमारा एजेंडा यहाँ पे शो हो गया, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, उस डेट को पहले तो एज इट इज़ प्रिंट करना है, और फिर उसके बाद में ये कन्वर्जन्स करके देखेंगे कि कैसे इस फॉर्मेट में हम डेट को ला सकते हैं। तो पहले आपको यहाँ पे सिंपली एक p टैग ऐड करना है और यहाँ पे हम हमारी करंट डेट प्रिंट करेंगे। तो करंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि डेट के काफ़ी सारे एग्जाम्पल और सभी समझना इंपॉर्टेंट है, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं करंट डेट विदाउट डेट पाइप, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देंगे कॉलन और उसके बाद में आपकी जो डबल कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर लिख देंगे करंट डेट, परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, जस्ट एज इट इज़ जो करंट डेट वेरिएबल में था वो यहाँ पे स्टोर कर दिया। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे देख रहे हो करंट डेट विदाउट डेट पाइप, और फिर उसके बाद में यहाँ पे आपके पास ये डेट आ गया जिसमें लिखा हुआ है SAT यानी सैटरडे जुलाई 26 2025 7/8/27 GMT
5:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और पी टैग डालेंगे और इस पी टैग के अंदर चाहो तो आप एक, हाँ इस तरह से ही लिखते हैं, करंट डेट, और यहाँ पे फॉर्मेट में आएगा, क्या फॉर्मेट यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ पे यूज़ करने वाले वाई 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 एम एम डी टी। ठीक है, इस फॉर्मेट को हमें इस फॉर्मेट में डेट बनानी है। डबल कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लगाएंगे करंट डेट, करंट डेट के बाद में हमें लगाना है हाइफन, सॉरी हाइफन नहीं, पाइप, पाइप के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे अपना जो एक्चुअल पाइप का नेम है, कीवर्ड है वो है डेट। फिर इसके बाद में कॉलन, कॉलन के बाद में अब कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद में यहाँ पे हम इसकी फॉर्मेटिंग सेट करेंगे, तो 4 टाइम्स वाई एम एम और फिर यहाँ पे आएगा डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 टाइम वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं ईयर को, एम एम क्या रिप्रेजेंट करता है मंथ को, डी डी रिप्रेजेंट करता है डे को। तो सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आपको जो डेट मिली वो किस फॉर्मेट में मिली, 2025-09-26। अब क्वेश्चन है कि क्या अगर हम यहाँ पे कैपिटल वाई वाई लिखते हैं तो ये वर्क करेगा, जैसे इंस्टेड ऑफ स्मॉल 4 टाइम्स वाई अगर हम यहाँ पे 4 बार कैपिटल वाई लिख के सेव करें तो यहाँ पे देखो 2025 तब भी आ रहा है, बट ऑलवेज रिकमेंडेड है कि आप जो केस आपको मिल रहा है उसी फॉर्मेट में आप लिखो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो एम एम, इसको अगर हम कैपिटल करते हैं तो डेट आपको दिख रही है, बट फिर भी रिकमेंडेड यही रहेगा कि स्मॉल केस में लिखो जिससे कोई कंफ्यूजन बाद में ना हो। तो ये आ गया हमारा वाई 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 एम एम डी डी फॉर्मेट में। अब सिमिलरली रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है कि हमारे को उसको डी डी मतलब डेट पहले लिखना हो, फिर मंथ लिखना हो और फिर ईयर लिखना हो। अभी क्या है, ईयर पहले है, ईयर के बाद में मंथ है और मंथ के बाद में डे है, बट अब हमें उल्टा चाहिए, हमें चाहिए डे मंथ एंड ईयर। तो उसके लिए यहाँ पे एक पी टैग ऐड होगा, पी टैग में लिखेंगे करंट डेट। ठीक है, करंट डेट आ गया, करंट डेट के बाद में यहाँ पे आ जाएगा डी डी हाइफन एम एम वाई वाई। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉलन, कॉलन के बाद में डबल कर्ली ब्रेसेस, इसमें आ जाएगा करंट डेट, पाइप, डेट ऑफ, और फिर यहाँ पे आएगा डी डी हाइफन एम एम हाइफन वाई 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 वाई, और इसको करते हैं सेव। सेव करेंगे, सेव करने के बाद में आउटपुट वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास जो अब आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 26/11/2025। ठीक है, क्या आ रहा है, 26/11/2025। तो ये कुछ डेट के अकॉर्डिंग इसने डे मंथ और ईयर यहाँ पे कैलकुलेट किया। ठीक है, ये डेटा आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अब हमारे क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे लिखना है, ये हमने एज इट इज लिखा, इसमें आपको डी डी एम एम वाई वाई में लिखना पड़ेगा, हाइफन की जगह स्लैश। ये फॉर्मेट भी मैं बता देता हूँ कि इस फॉर्मेट में अगर आपको चाहिए डेट तो यहाँ पे सेम फॉर्मेट में भी आ जाएगा, मतलब यहाँ पे बस हाइफन की जगह हमने स्लैश दे दिया यहाँ पे। ठीक है, पहले हाइफन था, उस जगह पे वो अपन ने इसको रिप्लेस कर दिया स्लैश से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पी टैग, जहाँ पे हम एक और फॉर्मेट यूज करके दिखाएंगे, जिसमें अपन को लिखना है करंट डेट, पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे 4 टाइम ई कॉमा, फिर हम लेंगे 4 टाइम एम डी कॉमा वाई, फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉलन डबल कर्ली ब्रेसेस करंट डेट पाइप डेट ऑफ, और फिर यहाँ पे यही फॉर्मेट हमें रिपीट करना है। तो 4 टाइम ई 4 टाइम एम डी कॉमा वाई, इसको करते सेव, रिफ्रेश किया तो अब हमारे पास क्या आया, सैटरडे। जो ये 4 टाइम ई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है डे को, जिसमें आपको पास लिखा हुआ आएगा सैटरडे, मंडे, संडे, जो भी डे है आपका। फिर जुलाई 26 और 2025 हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ गया। ठीक है, तो आई होप ये पूरा पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये वर्क कर रहा है। अब ओके, तो अब हम देखते हैं एक बार आउटपुट। यहाँ पे हमारे पास ये एज इट इज डेट थी, जहाँ पे हमारे पास जुलाई 26
ओ ओके ओके, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे देखो 13 शो कर रहा है, बट एक्चुअल में क्या है, मंथ तो 7 है, तो यहाँ 13 क्यों आ रहा है, इसमें भी 13 आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, mm जो लिखा है स्मॉल में लिखा है, तो स्मॉल में अगर mm लिखते हैं तो वो क्या कंसिडर होता है, क्या मिनट्स को, मिनट्स उसने क्या किया यहाँ से m को कैप्चर किया था, बट अब देखो 7 आ गया। एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो यहाँ पे मिनट को यूज़ कर रहा है, हमने स्मॉल m लिख दिया इसलिए, तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी आपको mm कैपिटल में लिखना पड़ेगा, ये भी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि कैसे लिखना है, तो ये आपको एज इट इज़ फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, 2025 726 26 to 7 2025, और यहाँ पे तो हमने मंथ और डे और ईयर ही लिखा है, तो वो अकॉर्डिंगली आ गया, ठीक है। तो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। जस्ट आपको मेक श्योर ये करना है कि केस सेंसिटिव है ये, तो आपको जो भी केस में लिखना है एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथ।